जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल अड्डा 730 स्टडी में। तो दोस्तों फिर से आपके लिए जीके जीएस की बेहतरीन क्लासेस के साथ हाजिर हैं, जिसमें आज हम टॉप 25 क्वेश्चन करेंगे जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो आज इस सीरीज का पार्ट नंबर 13 है, यानी कि 13वां वीडियोज़ है। जीके जीएस के भोकाल प्रश्न हम डेली शाम को 6 बजे करते हैं। जी हाँ, 6 PM पर ये क्लास आपकी डेली होती है। तो डेली हमारे साथ जुड़े शाम के 6 बजे। ये क्लास टाइमिंग आप नोट कर लीजिएगा। इसी चैनल अड्डा 730 स्टडी पर स्पेशल एसएससी जीडी और सभी एग्ज़ाम के लिए ये वीडियोस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन ये लीजिए आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन सभी बेहतरीन है और आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत बिंदास क्वेश्चन है, जो भी आपके सिलेबस के अनुसार वीडियो पीडीएफ को तैयार किया गया है और बिल्कुल वैसे ही क्वेश्चन मिलेंगे जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, एक बार वीडियो को शेयर कर देंगे और बाकी पूरा वीडियो वॉच करेंगे। ठीक है, चलिए पूरे क्वेश्चन करें और क्वेश्चन हमें ज़रूर बताएं कमेंट बॉक्स में कि 25 में से आपका स्कोर कितना रहा। जी हाँ, 25 में से आपका स्कोर कितना रहा ज़रूर हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। चलो ये लो पहला क्वेश्चन। कह रहा है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या कितनी पहुंच गई थी? 1.21 अरब, 1.51 अरब, 1.31 अरब, 1.10 अरब। बताइए क्या होगा राइट आंसर। मतलब 2011 की जो जनसंख्या आई उसमें भारत की जनगणना कहां तक पहुंच गई थी? चार ऑप्शन आपको नीचे दिए गए हैं, सही आंसर बताएंगे। क्वेश्चन गलत नहीं करना है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आपको याद रखना इसका राइट आंसर हो जाएगा 1.21 अरब। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन। कह रहा किस ग्रह को लाल तारा की संज्ञा दी जाती है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लाल तारा की संज्ञा दी जाती है शनि, शुक्र, मंगल, बुध। क्या होगा राइट आंसर बताएंगे। लाल तारा की संज्ञा तो आपको याद रखना है, इसका राइट आंसर मंगल हो जाएगा। मंगल को लाल तारा ग्रह भी कहा जाता है, लाल ग्रह से कहा जाता है, लाल तारा भी कहा जाता है। ये सबसे छोटा ग्रह भी है। ठीक है, कल भी इस पर रिलेटेड क्वेश्चन हमने कल भी किया था, अगर आपने कल वाला वीडियो देखा होगा। और हाँ, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, उस पर जाके आप हमारे सारे वीडियोज़ देख सकते हैं जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। और अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के जाएँ। क्या किस किस्म के कोयले में कार्बन की अधिकतम मात्रा पाई जाती है? मतलब अधिकतम मात्रा किस में पाई जाती है? देखिए कोयला से चार प्रकार का होता है। ठीक है, एंथ्रेसाइड, लिग्नाइट, बिटुमिनस और एक होता है पीट कोयला। एक क्या होता है? एक पीट कोयला होता है। ठीक है, चार प्रकार का कोयला होता है। अब इन तीनों में से आपको बताना सबसे बेहतरीन कोयला कौन सा होता है, बताएंगे। ठीक है, जो सबसे बेहतरीन कोयला होता है वो आपका होता है एंथ्रेसाइड। कौन सा होता है सर? एंथ्रेसाइड। इसमें लगभग 95% तक कार्बन पाया जाता है। देखिए कोयला कौन सा बढ़िया होगा? सबसे बढ़िया अधिकतम कार्बन जिसमें होगा वही कोयला सबसे इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण होगा। इसमें एंथ्रेसाइट आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, भारत में विटुमिनस प्रकार का कोयला पाया जाता है, ये भारत में पाया जाता है। भारत में अगर आपसे एग्जाम में पूछे तो विटुमिनस प्रकार का कोयला पाया जाता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। प्रथम मानव निर्मित उपग्रह किस देश ने छोड़ा? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रथम मानव निर्मित उपग्रह किस देश ने छोड़ा था? रूस, जापान, यूएसए या चीन। चार ऑप्शनों में से क्या होगा? सही आंसर बताएंगे, गलत नहीं करना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 29 का जवाब देंगे। बेहतरीन क्वेश्चन है, लगातार आपको आंसर देना है। क्या होगा राइट आंसर? अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो को शेयर कर देंगे अपने दोस्तों में, अपने यारों में, जहां भी आप स्टडी ग्रुप में जुड़े हों वहां जरूर शेयर करिएगा। ठीक है, और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो देखने के बाद लाइक ज़रूर करें। ठीक है, चलो राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए। 29 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, रूस ने सबसे पहले 29 क्वेश्चन नंबर का रूस हो जाएगा राइट आंसर। सर हाँ, रूस ने सबसे पहले मानव निर्मित उपग्रह छोड़ा था। क्लियर है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। मोहनजोदड़ो निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? बात करते हैं सर मोहनजोदड़ो की। एक मिनट। मोहनजोदड़ो सिंधु घाटी सभ्यता का एक बहुत इंपॉर्टेंट ये आपका स्थल माना जाता है। हुआ कुछ यूं था कि 1922 में रखाल दास वर्णी ने, किसने? रखाल दास वर्णी ने इसे खोजा था। रखाल दास वर्णी जी ने इसे खोजा था मोहनजोदड़ो को। ठीक है, कहाँ पड़ता है सर? सिंधु नदी के तट पर पड़ता है। कहाँ पर? एक मिनट, सिंधु नदी के तट पर आपको देखने को मिलेगा। जी हाँ, सिंधु नदी के तट पर ये आपको देखने को मिलेगा। इंपॉर्टेंट हो जाता है ये भी बात आपके लिए। ठीक है, सिंधु नदी के तट पर रखाल दास वर्णी ने 1922 में खोजा था। अच्छा, सबसे पहले जो ये सिंधु घाटी सभ्यता का इंपॉर्टेंट है, कहाँ पर? सिंधु घाटी सभ्यता, इसमें तो मुझे बताने की जरूरत ही नहीं। और सिंधु घाटी सभ्यता में अगर पूछेंगे सबसे पहले तो 1921 में दयाराम साहनी ने, जी हाँ दयाराम साहनी जी ने खोजा था सबसे पहले, जिसे हड़प्पा कहते हैं। क्या कहते हैं सर? हड़प्पा। और हड़प्पा के बाद दूसरा जो खोदा गया था
खोजा गया था वो आपका मोहनजोदड़ो था। तो क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है, तो आपको जानना ये सिंध प्रांत के लरकाना जिले में स्थित है। ठीक है, लरकाना एक क्षेत्र है, वहाँ पर मिलता है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर आपको याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपके एग्जाम में सीधा टपकेगा। सिंध इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, खोज किसने की थी मैंने बताया, कब की थी ये भी बताया, सिंधुगाड़ी सभ्यता का सिंध नदी के तट पर स्थित है। अगला क्वेश्चन, साबरमती नदी किस शहर के किनारे बहती है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कहने का मतलब ये पूछा गया कि साबरमती नदी पर कौन सा शहर बहता है, मुंबई, हैदराबाद, अहमदाबाद, विजयवाड़ा। तो आपको याद ना है जो आपका ये हैदराबाद, ये भी कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया, ये मूसी नदी पर पड़ता है। कहाँ सर, मूसी नदी पर। और आपका साबरमती पर ये अहमदाबाद बसा हुआ। कहाँ सर, अहमदाबाद जो है ये साबरमती नदी पर है, साबरमती। ठीक है, याद रखेंगे साबरमती। ऑप्शन नंबर ए, ये गांधी जी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है नदी। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा देश हजारों झीलों की भूमि कहलाता है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नॉर्वे, फिनलैंड, वेनिस, तुर्की। क्या होगा राइट आंसर, गलत नहीं करेंगे, एक आंसर देंगे। बेहतरीन क्वेश्चन है, सभी के सभी बिल्कुल आपके एग्जाम के डिक्टो जैसा आपके एग्जाम में आते हैं। 25 क्वेश्चन करवाऊंगा, 25 में से जो भी आपका स्कोर रहे कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर यार शेयर करें। ठीक है, अपना स्कोर हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता कर जाएं। बेहतरीन क्लासेज है, इसको डेली अपना देखें। डेली आपको 6 बजे क्लासेज मिलेगी 6 PM पर। लास्ट में जितने भी लगभग 1 मंथ अभी हमारे एग्जाम को है, तो बेहतरीन से तैयारी कीजिए। पूरा का पूरा प्रैक्टिस सर मैं 25 क्वेश्चनों का जीके जिसके लेके आता हूँ। बेहतरीन क्वेश्चन है, आप डेली हमारे साथ जुड़ें। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 32 की बात करते हैं। सर फिनलैंड को हजारों झीलों वाला देश कहा जाता है, कहाँ पर, फिनलैंड पर। ये आपको कहाँ मिलेगा, ये यूरोप महाद्वीप में देखने को मिलेगा। सर कहाँ, यूरोप महाद्वीप में देखने को मिलेगा, यूरोप महाद्वीप में फिनलैंड देखने को मिलेगा। ठीक है, तो आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, भरपूर लोह तत्व पाया जाता है, बताइए किस में भरपूर लोह तत्व पाया जाता है, नारंगी में, हरी सब्जियों में, अंडे में, दूध में। बताइएगा लोह तत्व, नारंगी, हरी सब्जियां, अंडे, दूध, किसमें लोह तत्व भरपूर मात्रा में पाया जाता है। क्या होगा राइट आंसर बताइए, धमाकेदार क्वेश्चन है, गलत नहीं करना। तो आपको है ना हरी सब्जियां इसका राइट आंसर हो जाए, ऑप्शन नंबर सी। हरी सब्जियों में क्या पाया जाता है, लोह तत्व दबाकर मिलता है हमें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मानसून हवाएं कैसी हैं, बताइए जो मानसूनी हवाएं चलती हैं किस प्रकार की हवाएं हैं, स्थायी पवन है, अस्थानीय पवनें हैं या मौसमी पवनें हैं, इनमें से कोई नहीं। बताइए मानसून हवाएं क्या होती हैं, बताएं। अगर बात करें सर मानसून की, तो आप लोग जानते हैं अपने भारत में सबसे ज़्यादा पहले मानसून जो आता है वो केरल के तट पर सबसे पहले आता है। कहाँ पर आता है, केरल के तट पर सबसे पहले आता है, और इसलिए इस वाले तट पर सबसे ज़्यादा वर्षा करता है, और इसलिए यहाँ पर क्या पाए जाते हैं सर, सदाबहार वन पाए जाते हैं। कहाँ पर, सदाबहार वन पाए जाते हैं। अच्छा, जब सदाबहार वन पाए जाते होंगे तो आपको जानना है यहाँ जैव विविधता भी क्या होगी, अधिक होगी। जैव विविधता सर क्या होगी, जैव विविधता क्या होगी, अधिक होगी। अब जैव विविधता अधिक होगी, जब सदाबहार वन पाए जाएंगे, वर्षा ज़्यादा होगी, तो मिट्टी का कटान होगा। और सर कैसी मिट्टी पाई जाती है, लेटराइट मिट्टी पाई जाती है। ठीक है, क्या याद रखना है, लेटराइट मिट्टी, इस वाले पूरा का पूरा पश्चिमी घाट में लेटराइट मिट्टी पाई जाएगी, सदाबहार वन पाए जाएंगे, जैव विविधता की अधिकता होगी। केरल में सबसे ज़्यादा वर्षा होती है, मतलब सबसे पहले यहाँ पर वर्षा होती है। ठीक है, सबसे पहले अगर मानसून कहीं आता है तो केरल के तट पर आता है। ठीक है, चलिए कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होने चाहिए, सवाल आपका गलत नहीं होगा। तो आपको याद रखना है ये जो होती हैं इनको मौसमी पवनें सर कहा जाता है। कैसी सर, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है, मौसमी पवनें कहा जाता है मानसून जो होती हैं। अच्छा, आपके एग्जाम में अगर क्वेश्चन पूछ दे कि मानसून और जलवायु में क्या अंतर है, चलिए क्वेश्चन में नहीं पूछा, वही आपसे कोई टीचर पूछ दे कि मानसून और जलवायु में क्या अंतर है, बताएंगे क्या होगा, बताइए क्या आपको पता है। देखिए मैं आपको बता दूं, मानसून और जलवायु में कुछ नहीं। देखिए मान लिया कोई घटना हुई, मौसमी घटना हुई, कोई मौसमी घटना अगर कुछ समय के लिए होती है उसे मानसून कहते हैं। ठीक है, जैसे वर्षा हुई, हो गई, तो ये मानसून है। और वही अगर वही मौसमी घटना लंबे समय अपना धारण कर लेती है उसे जलवायु कह देते हैं। बस समाप्त, यही पूरी की पूरी डिफिनीशन है, बिल्कुल कम शब्दों में। फिर से सुनिएगा, कोई मौसमी घटना यदि कम समय में होती है तो उसे मानसून कहते हैं, यदि यही ज़्यादा रूप लंबा मतलब समय ले लेते हैं उसे जलवायु कहते हैं। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन कह रहा, अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस का मुख्यालय कहाँ, ये कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया है, इस पर स्टार लगाएंगे कई बार। न्यूयॉर्क, जेनेवा, स्टॉकहोम, पेरिस, न्यूयॉर्क। बताएं क्या होगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 35 आपके सामने है, क्या होगा राइट आंसर। आप हमारे चैनल अड्डा 730 स्टडी को सब्सक्राइब जरूर कर लें, इसी चैनल पर आपको सारे वीडियोस मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए बेहतरीन क्लासेस होती हैं बिल्कुल आपके डिक्टो एग्जाम के जैसा। क्वेश्चन नंबर 35 का आप लोग जवाब देंगे, क्या होगा। देखिए जेनेवा में रेड क्रॉस का मुख्यालय कहाँ स्थित है, जेनेवा में, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर। जेनेवा में बहुत WTO, WHO बहुत मुख्यालय जेनेवा में स्थित है। ठीक है, चलो ये रहा आपका अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36,
केरल का प्रसिद्ध नृत्य कौन सा है? वेरी इंपॉर्टेंट है, केरल का प्रसिद्ध नृत्य कौन सा है? कुचिपुड़ी, कथक, कथकली, ये सभी बताएंगे। कुचिपुड़ी, कथक, कथकली, ये सभी। क्या होगा राइट आंसर बताएंगे। देखिए तो आपको याद रखना ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है आपके लिए। ये शास्त्रीय नृत्य, वर्तमान में कितने शास्त्रीय नृत्य हैं? तो 8 शास्त्रीय नृत्य हैं। नवीनतम कौन सा? नवीनतम सर आपका सत्रिया है। ये आपके एग्जाम में पूछा गया है। ये किसी हाल ही में शायद एग्जाम में एमटीएस में शायद अभी एग्जाम चल रहे हैं उसमें पूछा गया था कि सत्रिया जो नृत्य है, सत्रिया मतलब कहा गया कि जो वर्तमान में 8 लोक नृत्य हैं उनका सबसे नवीनतम लोक नृत्य कौन सा है? तो आपको याद है सत्रिया सबसे नवीनतम, जो कि कहाँ का है सर? असम का है। सत्रिया ये सबसे नवीनतम और यह कहाँ को आपको देखने को मिलेगा सर? असम की। अच्छा अब इनकी बात कर लेते हैं। कुचिपुड़ी सर आंध्र प्रदेश में देखने को मिलेगी। कहाँ सर आपको देखने को मिलेगी? आंध्र प्रदेश में। कथक यूपी में देखने को मिलेगा। कथकली ये आपकी कहाँ हो जाएगी? केरल की हो जाएगी। ठीक है। और कथकली ये भारतनाट्यम उधर का ही हो जाएगा। वो भी आप कमेंट बॉक्स में बताइए भारतनाट्यम कहाँ का है। ठीक है। चलिए चलें अगले पर। ये रहा अगला क्वेश्चन पूछा गया कि जूलियन असांजे निम्न वेबसाइट के संस्थापक हैं। बताइए किसमें? जूलियन असांजे जो हैं इन्होंने क्या बनाया? विकिपीडिया या विकिलीक्स, नेटस्केप, गूगल क्रोम। क्या होगा राइट आंसर बताएंगे। एक एग्जाम में आपके पुस्तक भी पूछी जाएगी, शायद पीडीएफ में मैंने डाली है पुस्तक, फिलहाल आप लोग देख लीजिए एक बार। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये 37, इसको बताना है। यानी कि जूलियन असांजे जो हैं ये किसके हैं बताइए? जूलियन असांजे। तो आपको याद है इन्होंने विकीलीक्स बनाया। क्या बनाया सर? विकीलीक्स। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाए। विकीलीक्स इन्होंने बनाया है। चलो अगला क्वेश्चन। डायनमो का निर्माण किसने किया? ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें ये तो आपका गलत ही नहीं होना। डायनमो का निर्माण किसने किया था? न्यूटन, फेराडे, आर्किमिडीज या ब्रैकेट? ये गलत नहीं होना चाहिए, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, बिल्कुल कतई लट्टू सा सवाल है ये, मान लीजिए बहुत बार एग्जाम में पूछा गया, बच्चों को तुक्को मालूम होता। बताओ क्या होगा? तो आपको याद ना इसका राइट आंसर सर फैराडे हो जाए। फैराडे ऑप्शन नंबर सी, फैराडे हो जाएगा। फैराडे ऑप्शन नंबर सी। 38 का ऑप्शन नंबर सी, डायनमो का निर्माण फैराडे ने किया था। ये रहा अगला क्वेश्चन, बेहतरीन क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन नंबर 39। असहयोग आंदोलन की असफलता के बाद किसके नेतृत्व में कांग्रेस ने स्वराज दल नामक एक नई पार्टी की बनाई थी? स्वराज दल, स्वराज पार्टी। महात्मा गांधी, चित्तरंजन दास, वल्लभ भाई पटेल, मोतीलाल नेहरू। क्या होगा राइट आंसर? असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन सर कब चला? 1920 में। ठीक है 1920 में। इसकी समाप्ति 1922, ठीक है 1922 में हुई असहयोग आंदोलन, याद रखना है। चलो अब आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया और ये बंद क्यों हुआ था, ये भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो आपको याद है 5 फरवरी 1922 को एक घटना होती है। कब होती है सर? 5 फरवरी, 5 फरवरी, 1 मिनट, 5 फरवरी 1922 को, 1922 को एक घटना होती है जिसे आप क्या कहते हैं सर? जिसे आप चोरा चोरी कांड कहते हैं। चोरा चोरी कांड के। अच्छा एक बार आपके एग्जाम में ये भी क्वेश्चन आया कि किस घटना के बाद असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया गया था, मतलब बंद कर दिया गया था? तो आपको याद है चोरा चोरी घटना के बाद असहयोग आंदोलन को सर बंद कर दिया गया था, याद रखेंगे। चलो अब आपके एग्जाम में पूछा गया कि स्वराज दल नामक जो पार्टी थी इसका गठन किसने किया था? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आपको याद रखना है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। और आपको ये रखना चित्तरंजन दास का राइट आंसर है। क्या है सर? चित्तरंजन दास। ठीक है। ये कब बनी थी ये भी आपको याद है, 1923 में ये पार्टी का गठन हुआ था। 1923 में, याद रखेंगे 1923 में ये पार्टी बनी थी। चित्तरंजन दास ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, इन्हें CR दास के नाम से जाना है। क्या सर कहते हैं? CR दास के नाम से जाना जाता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट व्यक्ति हो जाते हैं आपके लिए, खासकर स्वराज दल के लिए। चलो अगला क्वेश्चन। ब्रिटिश संसद के लिए चुना जाने वाला पहला भारतीय कौन था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, धमाकेदार आंसर। केशव चंद्र सेन, न्यायाधीश रनाडे थे, या दादा भाई नौरोजी, या बहरामजी मल्लाचारी? बताइए क्या होगा राइट आंसर। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपके एग्जाम में सीधा टपकेगा। तो आपको याद रखना है, ऐसा सबसे पहले जो थे वो दादा भाई नौरोजी थे। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर। दादा भाई नौरोजी जो थे ये सबसे पहले ब्रिटिश संसद के लिए चुने गए थे। चलो अगला क्वेश्चन। क्या नेत्र दान में दाता की आंखें जो होती हैं, आंख का कौन सा भाग उपयोग में लाया जाता है? अगर आप नेत्रदान करें, मान लिया कोई भी व्यक्ति नेत्रदान करता है, तो कौन सा भाग उपयोग में लाया जाता है? कर्णिका आती है, रेटिना आती है, लेंस आती है, परितारिका आती है? बताओ क्या होगा? चारों में से आंसर गलत नहीं करेंगे, बताइए क्या होगा राइट आंसर बताए। बेहतरीन क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41 का राइट आंसर देंगे। क्या होगा राइट आंसर बताओ।
ये अच्छा क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में सीधा टपकेगा। तो आपको याद ना, इसका राइट आंसर सर हो जाएगा कर्णिका। किस में आती है सर? प्रयोग में जो आती है वो कर्णिका आती है। क्या सर आती है? कर्णिका। कर्णिका आपके प्रयोग में लाई जाती है। बेहतरीन क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में आएगा। तो आपको याद ना, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है 41 नंबर का। चलो अगला क्वेश्चन कह रहा है, भारतीय अर्थव्यवस्था में खुली आर्थिक अर्थव्यवस्था का प्रारंभ करने वाले, खुली आर्थिक अर्थव्यवस्था का प्रारंभ करने वाले कौन थे? बताइएंगे। प्रणब मुखर्जी, डॉक्टर मनमोहन सिंह, मधु दंडवते या ICG पटेल? क्या होगा राइट आंसर बताइए। 19 क्वेश्चन नंबर 42 का। तो आपको याद रखना है 1991 की, अगर आपको याद होने चाहिए बात 1991 में कुछ वित्तीय आपात की जैसा संकट अपने भारत पर आया था। उस वक्त डॉक्टर मनमोहन सिंह जो थे, ये उस वक्त वित्त मंत्री, फाइनेंस मिनिस्टर थे, वित्त मंत्री थे। और उस वक्त नरसिम्हा राव की शायद सरकार थी। हाँ, उन्हीं की शायद थी। आप लोग एक बार, हाँ उन्हीं की थी। ठीक है। तो आपको याद ना, इन्होंने उस वक्त बहुत इंपॉर्टेंट, फिर ये LPG लाया, मतलब ग्लोबलाइजेशन, मतलब प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, और एक और है मुझे याद नहीं आ रहा है फिलहाल। LPG उसे शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं। ये 1991 में लाए थे, इसलिए ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन कह रहा, भारत की सभी सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति, ये 10वां बार क्वेश्चन पूछा गया वाला, 10वां बार आपके एग्जाम में सीधा टपका है। क्या होगा? भारत का सभी नेताओं, मतलब जो सेनाएं हैं, उनका सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? सेना कमांडर, वायुसेना का कमांडर, भारत का प्रधानमंत्री, भारत का राष्ट्रपति? बताइए क्या होगा राइट आंसर? क्या हो जाएगा सर? ऑप्शन नंबर डी, भारत का राष्ट्रपति। भारत का राष्ट्रपति हो जाएगा। चलिए भारत का राष्ट्रपति के बारे में बात करते हैं। अनुच्छेद 52 में इनके पद की चर्चा है कि अनुच्छेद 52 में साफ साफ कहा गया, आर्टिकल 52 में, कि राष्ट्रपति का पद होगा। अनुच्छेद 53 में कहा गया कि राष्ट्रपति कार्यपालिका का प्रमुख होगा, और उसके लिए एक प्रधान, मतलब कार्यपालिका का प्रमुख होगा, जिसका प्रधानमंत्री होगा। मतलब कार्यपालिका का प्रमुख कौन सा होता है? राष्ट्रपति होता है। ठीक है। ये आपके एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका निभाएंगे। चलिए, चिपको आंदोलन का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? बताइए। चिपको आंदोलन, जिसमें बहुगुणा जी का नाम बहुत आगे आता है चिपको आंदोलन में, आपसे क्वेश्चन पूछा गया, जो चिपको आंदोलन है ये किस प्रकार का आंदोलन है? बताइए किस प्रकार का आंदोलन है एंड चिपको आंदोलन? नदियों तथा झरने से, राष्ट्रीय आय से, वन वृक्ष से, आयात से? अरे यार, चिपको आंदोलन सीधा सीधा वृक्ष वन से है। वृक्ष और वन की कटाई को रोकने के लिए क्या चलाया गया था? चिपको आंदोलन चलाया गया था। क्लियर है। अगला क्वेश्चन ये लो, क्या स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? बताएं। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल, ये क्वेश्चन मैंने कल भी करवाया था। मैंने कल क्वेश्चन जो करवाया था उसमें पूछा था कि भारतीय, और आज सीधा पूछा गया, तो लॉर्ड माउंटबेटन याद रखना है। क्या हो जाएगा सर? ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड माउंटबेटन। क्लियर है। चलो अगला क्वेश्चन क्या है, भारत में सर्वप्रथम रेल लाइन का प्रारंभ किस वर्ष हुआ था? डलहौजी ने सबसे पहले जो है वो रेल लाइन अपने भारत में चलाई थी, और डाक पत्र, तार पत्र जैसी उसने क्रियाएं करी, लेकिन फिर कुछ घिनौनी आदतें, जैसे हड़प नीति भी लाया था। तो कुछ अच्छी बातें और कुछ घिनौनी बातें मिलकर एक गलत ही आदमी वो साबित हुआ। तो आपको याद ना है, इसका राइट आंसर हो जाएगा 1853 में। 1853 ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है। ठीक है। 1853 में सर भारत में रेल लाइन का प्रारंभ हुआ था। क्लियर है। चलो अगला क्वेश्चन, देववाली से दाना, सॉरी, ये मुंबई से ठाणे तक चली थी। मानव शरीर का औसत तापमान कितना होता है? 40.5 डिग्री, 98.4 सेंटीग्रेड, या 36.9 सेंटीग्रेड, 42.4 सेंटीग्रेड? क्या होगा राइट आंसर? बताओ। 47 का, 47 का क्या हो जाएगा राइट आंसर? तो आपको याद है 47 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जी हाँ, बी, ऑप्शन नंबर 20 हो जाएगा। 36.9 डिग्री कितना हो जाएगा सर? 36.9 सेंटीग्रेड हो जाएगा। याद रखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में सीधा पूछा जाएगा कि औसत तापमान कितना होता है। क्लियर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर, बेहतरीन क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 48। क्या होगा बताइए। न्यायिक समीक्षा का सिद्धांत हमारे संविधान में कहाँ से लिया गया है? संयुक्त राज्य अमेरिका, USA, इंग्लैंड, स्विट्जरलैंड? क्या होगा राइट आंसर? गलत नहीं करना है, सीधा आंसर देना है। धमाकेदार क्वेश्चन सभी के सभी, और हाँ 25 में से आप जितना भी करें, अभी और 2-3 क्वेश्चन रह गए, अपना स्कोर यार ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताकर हमें जाएं। ठीक है, जिससे हमें भी अच्छा लगेगा और आपको भी पसंद आएगा ये। ठीक है, वीडियो पसंद आया होगा, जैसे भी आप सीरीज़ के बारे में राय हो ज़रूर बताएं, किस तरह के वीडियोज़ आपको चाहिए वो भी बताएं, और लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया, वहाँ से जाइए। सब्जेक्ट वाइज प्रैक्टिस सेट
फुल मॉक टेस्ट सभी आपको वहाँ मिलेंगे, एक बार ज़रूर उसको विजिट कीजिए, ठीक है। चलो अब क्वेश्चन नंबर 48 पर देखते हैं क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48 कह रहा है कि न्यायिक समीक्षा का जो सिद्धांत था वो हमारे संविधान में कहाँ से लिया गया, तो आप कहेंगे सर अमेरिका से। अमेरिका से लिया, अमेरिका से बहुत कुछ लिया गया है सर। मूल अधिकार अमेरिका से लिए गए हैं, ठीक है। प्रस्तावना अमेरिका से ली गई है, प्रस्तावना। जो भी न्यायपालिका का कार्य होता है वो भी हमारा कहाँ से लिया गया, न्यायपालिका का कार्य कहाँ से लिया गया, न्यायपालिका का कार्य भी अमेरिका से। मतलब अब मैं गिनाने लग जाऊँ तो 50 कार्य संयुक्त राज्य अमेरिका से निकलेंगे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा अंतर्राष्ट्रीय संस्था WHO का मुख्यालय कौन सा है, जिनेवा, USA, न्यूयॉर्क, पेरिस, क्या होगा राइट आंसर। अंतर्राष्ट्रीय संस्था WHO मैंने अभी बताया था, अभी आपको अगर पीछे याद होगा तो मैंने क्या बताया था, WTO, WHO, रेड क्रॉस, इनके सबके मुख्यालय सर कहाँ है, जिनेवा में है। क्लियर है। चलो अगला क्वेश्चन मैंने लो अभी बात की थी अपने जब रेलवे वाला क्वेश्चन करवाया था, कहा था राज्य हड़प नीति का सिद्धांत किसने प्रतिपादन किया, बताइए। राज्य हड़प नीति जो आई थी इसका सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया। चलिए हेस्टिंग, कैनिंग, डलहौजी, वेलेजला। लॉर्ड कैनिंग की अगर बात करें तो इसके समय में वो 1857 का विद्रोह हुआ था, 1857 का लॉर्ड कैनिंग के समय विद्रोह हुआ था। हेस्टिंग एक बंगाल के समय में रहा था, और डलहौजी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। डलहौजी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए ये थे आज के टॉप 25 क्वेश्चन जो आपको पसंद आए होंगे। वीडियो कैसा लगा ज़रूर हमें बताएं, और इस चैनल अड्डा 730 स्टडी को जरूर सब्सक्राइब करें। यहाँ पर आपको डेली क्लासेस, प्रैक्टिस सेट, बेहतरीन क्वेश्चन मिलते हैं। ये क्लास आपकी डेली शाम को 6 बजे होती है, तो आप हमारे साथ जरूर जुड़ें इसी चैनल अड्डा 730 स्टडी पर। तो मिलते हैं अगले वीडियोज़ में, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।